हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। जैसे मैंने आपको कल ये बात बताया था कि पवित्र और एजाज के बीच में एक कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी आपको देखने मिलेगी। वही लव स्टोरी में कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ चुका है। उस ब्रेक की वजह क्या है, साथ में निक्की तांबोली के अगेंस्ट सारे घर वाले क्यों हो गए हैं, क्योंकि शायद उनकी जो लीडरशिप है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। पर उनकी लीडरशिप में उन्होंने क्या क्या दिखाया, इस चीज का मैं खुलासा करूंगी। साथ में पहली बार मतलब इतने दिनों में ऐसा हुआ है कि सारे सीनियर्स जो है वो बहुत पोलाइट लोगों के साथ बिहेव करते हुए नजर आए। बहुत शांति से वो चाहते थे एक टास्क हो जाए, पर बिग बॉस जिस तरह से चाहते थे कि टीआरपी की रेस में ये शो क्या करके आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल अब वो करना कंटेस्टेंट ने शुरू कर दिया। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पवित्रा और एजाज पे। जी हाँ, जहाँ पे कल ये बात बहुत साफ हो चुकी थी कि पवित्रा एजाज को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। वही पवित्रा से एजाज अब बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं, क्योंकि एजाज को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अगर उनको नॉमिनेट किया है तो वो गलत किया है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए फील करते हो तो आप उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो पवित्रा के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि आप तब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे जब तक हम दोनों में से कोई घर से नहीं निकलेगा या हम एक दूसरे को समझ ना जाए। वहीं पवित्रा ने जाके रुबीना के साथ ये बात को शेयर पूरी तरह किया है कि अगर मतलब उन्होंने ये बात बहुत क्लियर किया है कि मैं उनको बाहर से जानती हूँ, मैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, मुझे तब से वो बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं उनको कहीं ना कहीं समझना चाहती थी। और मुझे जब ये बिग बॉस में मौका मिला, स्टार्टिंग में मुझे वो समझ में नहीं आते थे क्योंकि वो खुल के रिएक्ट नहीं करते थे, पर अब जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें समझना चाहती हूँ तो शायद अब उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है। पर पवित्रा एजाज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों एक दूसरे के करीब देरी सही पर जरूर आ जाएंगे। वहीं पे जहाँ पे इनकी लव स्टोरी ये हो रही है, वही निक्की और राहुल की लव स्टोरी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि राहुल को पूरी तरह सपोर्ट करते हुए निक्की आज के टास्क में भी नजर आई। तो टास्क ये था कि लोगों को अपने आप को नॉमिनेशन से बचाना था। दो ग्रुप में लोग डिवाइड हो चुके थे, जहाँ पे पवित्रा थे, एजाज थे, राहुल थे और निशांत एक ग्रुप में थे, बाकी जो टीम थी वही ग्रुप में थी। वही संचालन पूरा जो एक तरह से उस पूरे गेम का करना था, संचालक बनी थी निक्की और बाकी जो सीनियर्स थे उनको एक एक काम दिया गया था, क्योंकि इन्हें किसान बनना था और इन्हें हर एक जो घर वाले हैं, जहाँ गौहर के पास एक दुकान था जहाँ पे उन्हें मिट्टी मिलता, वही सिद्धार्थ के पास है जो घास मिलता उन्हें, और हिना के पास है फ्लावर्स मिलता जो उन्हें उगाने थे। तो ये तीनों जन की दुकान पे जाके आपको कन्विंस करना था कि आपको वो घास और वो मिट्टी आपको क्यों दी जाए। जैसे भी सीनियर्स कहेंगे आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे, अगर आपने किया तो सीनियर्स अपने हिसाब से आपको चीजें देंगे। और उसमें साफ साफ लिखा था कि आप एंड में अगर आप सब कुछ बना ले तो आप एक दूसरे के सामान को खराब भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर इतनी ज्यादा मारपीट हो गई है, एक दूसरे पे इतना ज्यादा लोग हावी हो चुके हैं कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था मैं बिग बॉस 13 देखना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि एक दूसरे को खींचातानी हो, चाहे जैस्मिन के शरीर पे 4 लड़के जाकर ये हो गए हो, चाहे पवित्रा किसी एक से एक जो पार्ट था बिग बॉस की, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो उसके अंदर चली गई थी, वो पूरी जो चीज है वो पूरी तरह गंदी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और उसी के बाद अगर मैं निक्की की बात करूँ तो निक्की कहीं ना कहीं राहुल को बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिसकी वजह से वो उनकी टीम का बहुत ज्यादा साथ दे रही थी। और जिस टीम में रुबीना थी, जैस्मिन थे, अभिनव थे, उस टीम का वो इतना ज्यादा साथ नहीं दे रही थी। वही उनके बेस्ट फ्रेंड भी जैस्मिन की टीम में ही थे, जान, वो उनका साथ भी नहीं दे रही थी। उनको बस एक था दिमाग में कि मुझे राहुल का ही साथ देना है, जिसकी वजह से सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनको बहुत सारी चीजें सुना रहे थे। वहीं अगर मैं रुबीना की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज रुबीना लग रही थी, क्योंकि रुबीना जिस तरह उस गेम को खेल रही थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उनका एक कॉमेडी तड़का हमें देखने के लिए पूरी तरह उस पूरे शो के अंदर नजर आया था। लोग हंस रहे थे और एक तरह से थोड़ा ट्विस्ट था शो के अंदर कि चलो भैया रुबीना कुछ मजाक करेंगे, वो जा के सामने वाली टीम को चिढ़ा कर भी आ रही थी, वो भी हंस रहे थे वहां पे, चाहे कैप्टन हो वो भी हंस रहे थे। पर एक तरह से कहीं ना कहीं ये मैं कह सकती हूँ ये झगड़ा उस लेवल तक का नहीं जा रहा था जिस लेवल तक का हमने बिग बॉस 13 में देखा था, क्योंकि जहाँ पे टास्क खत्म हुआ लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें तो स्पेशली घर के अंदर अब टास्क है, लोगों को अपने ग्रुप को बचाना है, खुद को बचाना है, और उसके बाद ही जो टीम होगी वो घर से बेघर होगी। तो जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी वहीं पे नॉमिनेशन को बचाने के लिए कल भी ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी, जहाँ पे निक्की के मुंह से बहुत सारी गालियां निकल जाएंगी, जिसकी वजह से जैस्मिन नाराज हो जाएंगी, सारे घर वाले नाराज हो जाएंगे। अब जैस्मिन का इस तरह की लीडरशिप पे बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। तो वेल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से निक्की इस तरह की चीजें कर रही हैं, क्या सच में वो संचालन कहीं ना कहीं गलत कर रही है? आपको क्या लग रहा है कि निक्की जिस तरह का गेम खेल रही है वो सही खेल रही है? और साथ में पवित्रा एजाज को सच में साथ हो जाना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।